शुरू करते देखेंगे जहां अटकेंगे। चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है, पहले तो डिवेंचर का मतलब आप लोग को याद होगा, जो लोग भी देख रहे हैं। डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। हम लोग लोन लेते हैं तो एक टाइम के बाद हमें पैसा वापस करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे याद करिए, आपने डिवेंचर चैप्टर पढ़ा था। जब डिवेंचर आप इशू करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिवेंचर्स रहते हैं हम लिखते हैं ना, 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे लिखते थे ना, बैंक ऑन डेबिट टू इतना परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब जितने डिवेंचर इशू होते थे, मान लिया हमने 1000 डिवेंचर इशू हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो कितना रुपए आता था, 10,000, 10,000, राइट। इसको कहाँ ट्रांसफर करते थे हम लोग, डिवेंचर्स अकाउंट में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। उस पे मैंने आप लोगों को बताया था, कभी डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है, कभी पार पे इशू होता है, कभी प्रीमियम पे इशू होता है। कंडीशन नहीं आता तो पुराना जाके देखिए, ठीक। अब मान लेते अभी हमने पार पे हुआ है, ऐसे नॉर्मल है। अब ये हो गया। अगर रिडेम्पशन, अब रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, हमने कितने का लोन लिया बेटा, 10,000 का लोन लिया है, राइट। अगर मैं पैसा वापस कर रहा हूं, आज मान लो अदीबा से 10,000 रुपीज मैंने लिए 2026 में, 2026 में मैंने अदीबा से लिए। अब मैं इनके पैसे 2033 में वापस कर रहा हूँ, 7 साल बाद। तो इनको 10,000 रुपए लिए थे और मैंने इनको 10,000 रुपए वापस किए, जितने लिए थे उतने वापस किए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, वापस करने का मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक। अब रिडेम्पशन दो कंडीशन पे होता है, रिडेम्पशन दो होता है, एक होता है पार पे, एक होता है प्रीमियम पे। अगर अदीबा से 10,000 रुपए लेके 10,000 वापस कर दिया तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। क्या बोलते हैं, अगर मैंने अदीबा से 10,000 लेके इनको बढ़ा के पैसा दिया, 11,000, 12,000 जो भी दिया, वो रिडेम्पशन एट, अगर पैसे को बढ़ा कर देंगे तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम होता है, और पैसे को अगर घटा कर देंगे, जितना उतना ही देंगे, रिडेम्पशन पार होता है। डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि आज तुमसे पैसा लिया और तुमको कम करके दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है। वो डिस्काउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट इसमें नहीं होगा ना बेटा। रिडेम्पशन में डिस्काउंट नहीं होता, खाली पार और प्रीमियम होता है। अगर किसी से पैसा लिया है तो भाई इसको वापस करोगे तो कम करके थोड़ा दो, लो भैया कम ले लो, एक तो 10 साल बाद वापस कर रहे हो, 7 साल बाद, उसको पैसा भी कम दे रहे हो, पागल हो जाएगा रो। तो रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक। इधर देखो, अब रिडेम्पशन पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर प्रीमियम पे होगा तो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। और एक ही बात समझ लो, रिडेम्पशन एट प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दोनों अलग अलग चीज है। अब जैसे हमने अधिपत 10,000 रुपए लिया, 7 साल तक पैसा लिए थे, वैसा थोड़ी नहीं वो 10,000 रुपए वापस कर रहे, इनको हर महीने इंटरेस्ट दे रहे थे। इंटरेस्ट अलग चीज है, इंटरेस्ट तो इनको दे ही रहे थे हम, जो 7% लिखा है ना यहाँ पे साथ में, ये तो 10,000 का 7% दे ही रहे थे, फिर पैसा भी वापस करना था। तो पैसा जो वापस किया, अगर 10 का 10,000 वापस किया तो वो पार है, 10 का 12,000 वापस किया वो प्रीमियम है। तुम समझ पा रही हो, ठीक है। तो ये दो एंट्री तो होती है। अगर रिडेम्पशन पार पे हुआ तो यहीं पे खत्म हो गई, एंट्री खत्म होगी बात। लेकिन अगर रिडेम्पशन बाबू प्रीमियम पे हुआ, किस पे हुआ, रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे, दो एंट्री पास करनी पड़ती है, लॉस ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो पहले कितना था,
10,000 10,000। अब जितना भैया बढ़ा कर दे रहे हो वो लिख लो, मान लो 2,000 रुपये बढ़ा कर दे रहे हो, उसमें दिया रहेगा, निकालने का तरीका होता है, आप लोग को याद होगा, फेस वैल्यू पर हमेशा निकलता है, दिया रहेगा कितना परसेंट प्रीमियम बढ़ा कर दे रहे हो रिडेम्पशन पे। तो अगर 10,000 का 10% लिखा है तो 10,000 का 10% निकाल लेना, तो 1,000 1,000 जाएगा। 10,000 का 20% है तो 10,000 का 20% निकाल लेना, 2,000 2,000 जाएगा। मान लेते हैं 20% बढ़ा कर दे रहे हो, 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 2,000। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे काम आप लोग ऑलरेडी डिवेंचर चैप्टर में सीख के आए हो, क्वेश्चंस करके आए हो, कराया है। नहीं करे हो तो घर पे जाके आज रिवीजन करना, फिर करना, ठीक। नया क्या है, और ये मान लो आज है 1 अप्रैल 2026, ये एंट्री हुई, ये दोनों, तो ये जो एंट्री हुई ये भी कब हुई, 1 अप्रैल 2026 को ही, ये हो गई, ठीक है। ये पैसा दिया नहीं है अभी हमने 2,000, ये लिख लिया है कि जब जिंदगी में 7 साल बाद इनको पैसा देंगे तो ये 2,000 रुपए बढ़ाकर देंगे, अभी दिया नहीं है। समझ में आ रही बात। ये लिखने का तरीका होता है कि भैया आज 10,000 लिया है तो इनको 2,000 रुपए रिडेम्पशन के टाइम पे देना पड़ेगा प्रीमियम पर, लिख लिया दोनों तरफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम रिडेम्पशन होगी, ठीक। अब एंट्री जो शुरू होती है रिडेम्पशन की वो यहाँ से शुरू होती है। अब देखो भाई 10,000 रुपए जनरली करोड़ों में पैसे होते हैं, है ना, ये तो क्वेश्चन कर रहे हो आप। तो अब कंपनी क्या करती है, अब मान लो आज हमने पैसे ले लिए दीपक के, क्या गारंटी हम 7 साल बाद दीपक के पैसे वापस करेंगे, वही नहीं करेंगे, केस कर देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लो दिवालिया घोषित हो गए, मेरी कंडीशन नहीं ठीक है फाइनेंशियली, तो है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट बताया ना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो नजर रखने के लिए होता है भाई, सबको देखता रहता है। तो वो उसकी गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, हमें यानी कि कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी गाइडलाइन में बोलती है भैया, कहती है कि आपको बनाना पड़ेगा डीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जितना पैसा है उसका 10% बनाना पड़ेगा। कितना परसेंट, ये कंपलसरी है। पुरानी बुक में 25% लिखा होगा, ज्यादा पुरानी बुक होगी तो तुम्हारी बुक में 25% होगा। 25% नहीं बनेगा, कितना परसेंट बनेगा, 10%। तो 10% बनेगा हमेशा फेस वैल्यू का, जितना डिवेंचर इशू करे हो 10,000 था ना, उसका 10% आप क्या बनाओगे, डीआरआर अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, पर ये रिजर्व कर रहे हो, मतलब कल को मान लो दीपा को हमें कितना रुपए देना, ये देना नहीं पैसा, ये जो पैसा देना है दीपा को 10-12,000 रुपए नहीं दे पाए तो कुछ तो रिजर्व रहे मेरे पास देने के लिए, ताकि इनका पैसा क्या कर सके, रिपे कर सके, ठीक। इसलिए बनाया जाता है डीआरआर, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज बनती है डीआरआई। क्या बनती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, पहले लिखो, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन, इसका मतलब क्या है, दूसरी गाइडलाइनें कहते हैं भैया एक काम करो, तुम 15% पैसा, कितना परसेंट, 15% पैसे तुम क्या करोगे, जो भी फेस वैल्यू है उसका, जितना तुमने लिया है कर्जा, उसका 15% पैसे इन्वेस्ट करो। क्या करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किसी अदर कंपनी में। भाई समझ रहे हो, अगर अदीबा से मैंने 10,000 रुपए लिए, कितने लिए, 10,000 का 10% डीआरआर में गया, यानी कि 1,000 रुपए डीआर में गया, इसका 15% डीआरआई में गया, यानी कि 1,500 रुपए। तो ये एक रिजर्व हो गया और ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई, किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब 2,500 रुपए तो है ना, कम से कम 10,000 लौटाना है तो 25% तो पैसा कहीं ना कहीं है ना, कि इनको दे तो देंगे। आज ले लिया पैसा और कल को भाग रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है भैया कुछ पैसे बनाकर रखो, ताकि जरूरत पड़ने पे क्या हो, काम आए। नहीं तो सारा पैसा शेयर इशू करके लेते चले जा रहे हो और बाद में बेचारे लोग पैसा वापस से मांगने आ रहे डिवेंचर या शेयर वाले, तो उनको पैसा नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ता है। डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो यहां पर इतना करने के बाद
इसी के नीचे इतना कर लिए। अब डीआरआर की एंट्री होगी। डीआरआर की एंट्री क्या होती है, देखो बाबू, लिखोगे सरप्लस, कब बनता है डीआरआर, डेट याद रखो, कब पैसा वापस करना है भैया का, वापस कब करना है, 33 में, 2000, बहुत लंबा ले रही है, चलो मान लो 2030 में वापस करना है, 2030 में वापस करना है, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद यानी कि 31 मार्च 2030 को वापस करना है। कब? 31 मार्च 2030 को वापस करना है। तो रूल ये होता है, इसके एक दिन पहले कभी भी डीआरआर बना लो, इसके पहले कभी भी डीआरआर बना लो। नहीं, जनरली बुक में जो फॉलो करते हो क्या कहते हैं, मतलब मना नहीं है, तुम यहाँ पे जैसे वापस कब बना, 31 मार्च 2030 है ना, तुम चाहो तो 30 मार्च 2030 को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोग क्या बनाते हैं, मान लो 31 मार्च 30 को पैसा देना है, तो उसके 1 साल पहले वाले को फॉलो करते हैं। क्या लिखते हैं ये बुक में, 31 मार्च 2029 को। समझ में आ रही बात? ठीक, क्या लिखोगे, सरप्लस डेट इज स्टेटमेंट, सिंपल याद रख लो, जब भी पैसा देना होगा उसके 1 साल पहले डीआर बना लेना। ठीक, सरप्लस डेट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या है, सरप्लस डेट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। टू, पेपर में डीआरआर नहीं लिखोगे आप, लिखोगे पूरा फुल फॉर्म, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या लिखोगे, रिजर्व अकाउंट। अब किसका बनेगा, अदीबा को कितना पैसा देना था, 10,000 का 10%, कितना कितना हो गया, 1,000। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक तो आप ऑलरेडी डिवेंचर में पढ़े हो, कुछ नया नहीं सिखाया। पहला सिखाया डीआरआर की एंट्री, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। इतना समझ में आ गया? इतना इसलिए बताया ताकि आपको रिवीजन रिकैप मिल जाए कि डिवेंचर में आप क्या पढ़ के आए हो। ठीक है, तुम दोनों को याद होगा ना? ठीक है, देखो इसके बाद बनता है बाबू नवाब डीआरआई अकाउंट। क्या बनता है? अब डीआरआई कब बनता है? डीआरआई हमेशा 11 महीने पहले बनाना। कितने महीने पहले? 11 महीने पहले। मतलब देखो कैसे, जैसे मान लो पैसा कब देना है, 31 मार्च 2030 को, तो इससे पहले वाला अप्रैल आएगा। देखो डेट याद रख लो, कब बनेगा, 30 अप्रैल। कब बनेगा, 30 अप्रैल 2029 को। ठीक, अगर 31 मार्च 2034 है तो कब बनेगा, 30 अप्रैल 2033 को डीआरआई बनेगा, 11 मंथ का। समझ में आ रही बात? और देखो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो उसने 31 मार्च लगा के डेट घटा दी, मतलब 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2028 को देना है। ठीक, तो डीआरआई कब बनेगा, डीआरआई वही डेट को बनेगा, कब, 30 अप्रैल 2028 को, क्योंकि दोनों सेम ईयर हो जाएगा ना। समझ पा रही हो कि नहीं? ऐसा 31 मार्च रहता था तो ईयर भी घटाते थे, लेकिन अब 28 में ही है तो उसके कितने महीने हो गए, 6 महीने पहले। ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक, अतः समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, डेट का मतलब समझे? लेकिन जनरली होता नहीं है, वो 31 मार्च दिए रहते हैं आपको, आप उसके 11 महीने पहले कर दो, 30 अप्रैल ईयर में। ठीक, हाँ, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, जनवरी 16 दिसंबर हो, अगर मान लो दिसंबर होता, 31 दिसंबर 2025 को बनाना होता, तो हम लोग डीआरआई बनाते 30 अप्रैल 2025, उसी साल। पिछले साल कैसे जाएंगे, अप्रैल में ही तो बनाना है वो, तो अब 1 जनवरी लग गया 2026, तो एक ही दिन बदला, लेकिन 30 अप्रैल 2025 हो गया, तो ईयर चेंज हो रहा है ना, गैप, मंथ का ही तो गैप है। देखो अब 30 अप्रैल 2029 को क्या बनेगा, डीआरआई। डीआरआई बनाने की एंट्री क्या होती है, लिखोगे डीआरआई अकाउंट डेबिट। देखो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा आएगा जाएगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले पैसा जाएगा। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी बात समझ में आ रही है? किस पे करोगे इन्वेस्टमेंट, इस पे 10,000 पे, और 10,000 कितना परसेंट,
DRI कितना परसेंट, 10,000 का 15% कितना हो गया, 1500 इतना समझ में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब रिडेम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च 2030 है ना। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा क्या होगा, वापस मिलोगे 31 मार्च 2030 को इन्वेस्ट किया तो पैसा क्या था, पैसा वापस आएगा। एंट्री क्या होगी, बैंक ऑन डेबिट टू DRI अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट। इतनी बात समझ में आ रही, कितना इन्वेस्ट किया था, 1500 मिल गया। लेकिन जनरली आप खुद सोचो, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते तो पैसा बढ़ाकर मिलता है, घट कि उतना ही मिलता है, तो उस पर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर पैसा बढ़ा के मिला होगा यहाँ पर लिखना टू इंटरेस्ट अकाउंट, मान लो 200 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो 1500 और 200 मिला कितना हो गया, यहाँ पे कितना लिखोगे, 1700। क्लियर है, बताता हूँ दोबारा में आसान हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक। यहां तक क्या किया, 3 एंट्री सीखी आपने, ये भूल जाओ। पहली एंट्री DRR बनाने की, सरप्लस डेट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। किसका बनता है हशमत अली, फेस वैल्यू, जो पैसा फेस वैल्यू है, ये डिबेंचर्स पे होता है ये वाला। इसका 10,000 का कितना परसेंट बनाया, 10%, 1,000 1,000। फिर DRI बनाने की एंट्री होती है, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15%, 10,000 का 15%, 1500 1500 एंट्री लिख लिया। फिर पैसा वापस मिला, बैंक ऑन डेबिट टू DRI अकाउंट, साथ में इंटरेस्ट मिला टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो 200 ये मिला इंटरेस्ट, 1,000 वो था, 1500 ये था, सॉरी 15 तो मिला कितना हो गया, 1700। बस ये 3 एंट्री सीखी आपने। कैसे, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, फिर DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, दैट्स इट। आगे देखो, अब पैसा देने की बारी है किसको, डिबेंचर्स होल्डर को। किसको, डिबेंचर्स होल्डर को भाई पैसा देंगे अगर हम लोग, तो इस साइड लिख लें, सेवन परसेंट डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। देखो पैसा देने जा रहे हो, जितना परसेंट लिखा है यहाँ पर लिखना है, ठीक। 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये भी आपने वहां पे सीखा था डिबेंचर चैप्टर में। यस सर, यस सर, तो ऐसे करो, सीख के बैठो। 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, ठीक। किसका कितना पैसा देना था, हाँ 10,000। और अगर प्रीमियम भी है, क्या है, प्रीमियम भी है, तो वहां पे लिख देना। फिलहाल मान लेते अभी प्रीमियम नहीं है, थोड़ी देर के लिए, अगले क्वेश्चन बताएंगे कितना है। मान लो इस क्वेश्चन यहाँ हमने लिख लिया था, लेकिन मान लो अभी ये नहीं है प्रीमियम, जितना भी है कितना पैसा देना, 10,000 यही देना था ना। और अगर मान लो प्रीमियम देना है, मान लो प्रीमियम भी है, तो ये प्रीमियम वाला अमाउंट लिख देना, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, मतलब डिबेंचर को 10,000 देना था, 2,000 किस चीज का देना था, तो ये भी लिख देना, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर अकाउंट 2,000, तो यहाँ 10 दोबारा, यहाँ 12,000 हो जाएगा, ठीक। अब पैसा दोगे डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 10,000, हो गया खत्म। अब समझो, तुमने ये DRI बनाया था, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो पैसा है तुम्हारा DRR का, लास्ट एंट्री क्या होती है, जो लास्ट में आप DRR कितना बनाए थे, कहाँ गया, ये 1,000 बनाए थे ना, इसको आप ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करोगे, जनरल लेजर में, सॉरी। लास्ट एंट्री होती है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर करोगे, अकाउंट में। कितना, जितना था 1,000, 1,000, दैट्स इट, खत्म, ठीक। अभी दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, बताता हूँ कैसे। इतना समझ में आ गया, इतना लिखा। अब देखो कहाँ पे, फिर विक्टिव पीएम कहाँ है क्वेश्चन, जब आएगा तो बताएंगे ना, रुकिए रहो। अब देखो इधर फिर से देखो, जितना बताया, सबसे पहले एंट्री क्या थी, DRR बनाओगे, क्या बनाओगे, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट, रिलैक्स,
कम से कम रिकॉर्ड तो हो जाए। ऐसे तो आता है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कलमे की तरह पीछे पीछे पढ़ लो मेरे। सरप्लस डेट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। जो भी अमाउंट रहेगा XYZ यहाँ पर लिख दिया। डेट 31 मार्च, जो भी रिडेम्पशन की डेट रहेगी उसके एक साल पहले कर लेना, ठीक। मान लो 28 से 27 लिख लिया। फिर डीआरआई बनाओगे 30 अप्रैल 2000, इसी वाले सेम में 27 में डीआरआई बनाने की एंट्री होती है डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होती है? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। फिर क्या होगा? पैसा लोगे जिस तारीख को रिडेम्पशन होना है 31 मार्च 2028 को, तो एंट्री होगी, पैसा वापस आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। अगर इंटरेस्ट दे रखा है तो यहां पर क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट अकाउंट। इतना समझ में आ गया? अब क्या करोगे? आप पैसा दोगे, किसको दोगे? डिबेंचर्स होल्डर को। तो एंट्री होगी जितने परसेंट डिबेंचर से लिखना 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। क्या होती है एंट्री? 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? जाएगा तो एंट्री क्या होगी? दोगे ना इसको, तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में जो डीआरआर का पैसा रहेगा ये वाला, इसको आप ट्रांसफर कर दो कहां पे? लिखोगे डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। दैट्स इट, हो गया, खत्म। इतनी बात समझ में आई? अब ये तो नॉर्मल एंट्री होगी। इसके पीछे एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है, कभी कभी डीआरआर बनाना पड़ता है, कभी कभी डीआरआर नहीं बनाना पड़ता है, कभी डीआरआई बनाना पड़ता है, कभी नहीं बनाना पड़ता। जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, जो नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको डीआरआर डीआरआई दोनों बनाना पड़ता है। बैंकिंग कंपनी कुछ बनाना नहीं पड़ता। जैसे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है। उसके लिए मैं तुमको वो दे देता हूँ, क्या बोलता हूँ, बुक में लिखा हुआ है, उसको याद कर लो कब डीआरआर बनना है और कब डीआरआई। जनरली समझो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वही डीआरआर डीआरआई बनाती है, या फिर नॉन बैंकिंग कंपनी होती है, नहीं तो सब नहीं बनाते हैं, ठीक। और कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर डीआरआर नहीं बनना पड़ता है लेकिन डीआरआई बनना पड़ता है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं। बाकी आप लोग जितने लोग हो, बुक में दिखा दे रहा हूँ, उसको याद कर लो, पता चल जाए कहाँ पर डीआरआर बनता है डीआरआई बनता है। बाकी 5-6 क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कहाँ पर डीआरआर बनना है, कहाँ पर डीआरआई नहीं बनना है। इतना हो गया, समझ में आ गई बात? अब चलो तुमको कराता हूँ